हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय तथा लिपिक और लेखा के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में बात करेंगे इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के। इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिटेल में बताया जाएगा और इसके ऑफिशियल पीडीएफ को आप jobsuru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स 2020 के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने वालों के लिए। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको ये प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो लोग रजिस्टर करेंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उनका मॉक इंटरव्यू कराया जाएगा और उस इंटरव्यू का फीडबैक दिया जाएगा। इस इंटरव्यू पैनल में एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट्स होंगे, इसके अलावा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स तथा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होंगे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया, आप उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि 400 नंबर का होगा, जिसमें आपसे सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य जानकारी और समसामयिक विषय से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संख्यात्मक तथा मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा तथा तार्किक परीक्षा से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे, जिनमें से एक सही होगा, आपको उसका जवाब देना होगा। और ये परीक्षा जो है क्वालिफाइंग होगी। प्रत्येक विषय में कम से कम आपको 35% नंबर लाने हैं और टोटल जो है चारों सब्जेक्ट में कम से कम 40% नंबर होने चाहिए, लेकिन किसी भी टॉपिक में 35% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित होगा और जो लोग रिटन एग्जाम पास कर लेंगे उनको फिजिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा। अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें इनकी ऊंचाई मापी जाएगी और मेल कैंडिडेट की ऊंचाई जो है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वो सामान्य कैटेगरी में या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जाति में आते हैं, यानी कि अनरिजर्व ओबीसी और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट की हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की हाइट 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर सीने की बात करें तो अनरिजर्व ओबीसी और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट का सीना बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 82 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट का सीना बिना फुलाए 75 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं और अनरिजर्व ओबीसी एससी कैटेगरी में है तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी में है तो आपकी हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला उम्मीदवारों का वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट और आशुलिपिक टेस्ट होगा और उस टेस्ट में पास होने के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। उस मेडिकल पास होने के बाद आपका कैरेक्टर सत्यापन होगा। अब बात करते हैं डिटेल में सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी की बात करें तो इसमें हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जिसमें आपसे हिंदी वर्णमाला तथा तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द, अनेकार्थक तथा वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्द से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना तथा लिंग, वचन, कारक और सर्वनाम, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विशेषण, क्रिया, काल तथा वाच्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अव्यय, उपसर्ग तथा प्रत्यय और संधि तथा समास से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। विराम चिन्ह, मुहावरे तथा लोकोक्तियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रस, छंद और अलंकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही अपठित गद्यांश दिया जाएगा, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रसिद्ध कवि, लेखक तथा उनकी प्रसिद्ध रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हिंदी भाषा में पुरस्कार व अन्य हिंदी के विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज के टेस्ट की। तो जिसमें आपसे बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, हिस्ट्री तथा फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। एल्गोरिदम तथा फ्लो चार्ट तथा नंबर सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम और बेसिक ऑफ विंडोज़ के बारे में पूछा जाएगा। कंप्यूटर एब्रीविएशन के बारे में पूछा जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूछा जाएगा। बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट यूज़ के बारे में पूछा जाएगा और शॉर्टकट कीज़ के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर कम्युनिकेशन और इंटरनेट के बारे में पूछा जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा और वेब डिज़ाइन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें आपसे बेसिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तथा उनके फंक्शनलिटीज़ के बारे में पूछा जाएगा और नेटवर्किंग के बारे में पूछा जाएगा। www तथा वेब ब्राउज़र्स के बारे में आपसे डिटेल में पूछा जाएगा।
इसके अलावा कंप्यूटर में आईटी टूल और बिजनेस सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, बैंकिंग तथा ई कॉमर्स एप्लीकेशन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सामान्य जागरूकता तथा सामयिक विषय की, यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की। तो सबसे पहले बात करेंगे सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस की। तो इसमें आपसे सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय कृषि तथा वाणिज्य एवं व्यापार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनसंख्या तथा पर्यावरण एवं नगरीकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत का भूगोल तथा विश्व के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति तथा सामाजिक प्रथाओं से संबंध में विशिष्ट जानकारी, साथ ही उत्तर प्रदेश में राजस्व तथा पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद और भारत तथा उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पूछा जाएगा, विमुद्रीकरण के बारे में पूछा जाएगा और उसका प्रभाव तथा साइबर क्राइम के बारे में पूछा जाएगा, रेल बजट का सामान्य बजट में विलय तथा सिंधु जल समझौता के बारे में पूछा जाएगा, रियो ओलंपिक के बारे में पूछा जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर तथा पुरस्कार और सम्मान के बारे में पूछा जाएगा, विभिन्न देश और उनकी राजधानी तथा उनकी मुद्राओं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पूछा जाएगा, अनुसंधान और खोज के बारे में पूछा जाएगा, पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में पूछा जाएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन और इंटरनेट बैंकिंग तथा डिजिटल भुगतान और डिजिटल वॉलेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं संख्यात्मक तथा मानसिक योग्यता परीक्षा की, यानी कि न्यूमेरिकल तथा मेंटल एबिलिटी की। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो इसमें आपसे नंबर सिस्टम तथा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन होंगे, डेसिमल और फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन तथा परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिस्काउंट तथा सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्टनरशिप तथा एवरेज और टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ तथा मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन और अदर एनालिटिकल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वहीं पर अगर मेंटल एबिलिटी की बात करें तो इसमें तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशन इंटरप्रिटेशन यानी कि संकेत संबंध विश्लेषण और परसेप्शन टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेटर एंड नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉमन सेंस टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्शन सेंस टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा तथा फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट यानी कि प्रभावी तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि तथा तार्किक परीक्षा की, यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू टेस्ट और रीजनिंग की। सबसे पहले बात करेंगे मेंटल एप्टीट्यूड की। इसमें आपसे निम्नलिखित के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, यानी कि जनहित के बारे में, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण तथा विधि का शासन और अनुकूलन की क्षमता तथा व्यावसायिक सूचना जिसमें बेसिक स्तर की व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली और समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, इसके साथ साथ व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता और अल्पसंख्यकों तथा अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, इन सब पे आपका क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में पूछा जाएगा। साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपकी बुद्धिलब्धि परीक्षा होगी, यानी कि आईक्यू टेस्ट होगा, जिसमें आपसे रिलेशनशिप और एनोलॉजी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। असमान को चिन्हित करना यानी कि स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलरिटीज, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण तथा संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध तथा वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन, समय क्रम परीक्षण तथा वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणितीय योग्यता परीक्षण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्रम में व्यवस्थित करना, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं तार्किक परीक्षा यानी कि रीजनिंग की। तो इसमें आपसे समरूपता तथा समानता और भिन्नता से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, खाली स्थानों को भरना होगा, समस्या को सुलझाना तथा विश्लेषण, निर्णय और पर्यवेक्षण तथा संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अवधारणा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंगगणितीय तर्क तथा शब्द और आकृति वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंगगणितीय संख्या श्रृंखला और अमूर्त विचार तथा प्रतीकों और उनके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डिटेल में जानने के लिए आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है।
और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।